Hello, good morning, students. How are you? I hope all of you are very good. So, today we are going to start chapter number 9 from English language of class 3rd. So, chapter name is verbs. Highlights uses of is, am, and are, uses of has, have, and had, uses of was and were. So, in this chapter, we will read about uses of is, am, are, was, were, has. Circle the action words in the given sentences. कुछ सेंटेंसेस दी गई हैं इनमें से आपको एक्शन वर्ड्स को जो है सर्कल करना है फिशिंग कार रेड फिशिंग स्टोरी राइटिंग चाइल्ड राइटिंग पेंसिल फ्लावर ड्राइंग ड्राइंग स्लीपिंग बेड नाइट स्लीपिंग एक्शन वर्ड्स को सर्कल कर दिया तो लेट्स लर्न नेक्स्ट ए वर्ब इज व्हाट समथिंग और समवन डज वर्ब होती है जब कोई चीज या कोई चीज होती है या कोई कुछ करता है इट डिस्क्राइब एन एक्शन ऑफ सम काइंड डिस्क्राइब करता है कि किसी किस्म का एक्शन हुआ है फॉर एग्जाम्पल वी लाफ शी सिंग्स वर्ब्स आर ऑफ टू काइंड्स मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब वर्ब की दो काइंड होती है मेन वर्ब होती है और दूसरी हेल्पिंग वर्ब मेन verbs have the main responsibility main verbs can function by themselves they do not need the help of any other verb helping verbs help the main verb तो मेन वर्ब जो है उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अपना हर फंक्शन अपने आप सॉल्व कर सकता है या कह लो कि उसे किसी और वर्ब की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती और हेल्पिंग वर्ब जो है मेन वर्ब की एज ए हेल्प करता है लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आई प्ले विद doll you read story the peon rings the bell the baby beeps loudly तो यहाँ पर मेन वर्ब है इनके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ बट बी कॉलम में आई एम प्लेइंग विद डॉल्स यहाँ मेन वर्ब के साथ क्या है हेल्पिंग वर्ब यू आर रीडिंग ए स्टोरी हेल्पिंग वर्ब द peon is ringing the bell the babies are beeping loudly so in the sentence above under a the words play read rings and beep are main verb already I told you और बी कॉलम में एम आर इज आर जो है हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब जो है हेल्प करते हैं मेन वर्ब की प्लेइंग रीडिंग रिंगिंग एंड बीपिंग की कुछ और भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं जैसे वाज वर हैज हैव एंड हैड तो पहले हम देखेंगे यूज ऑफ इज एम एंड आर ये तीनों ही हेल्पिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं प्रेजेंट फॉर्म में यूज होते हैं एम का इस्तेमाल करते हैं हम आई के लिए इसका यूज करते हैं हम सिंगुलर नाउन के लिए जैसे माय फादर माय द टीचर या फिर प्रनाउन ही शी इट के लिए तो ये हमें याद रखना है कि इसका इस्तेमाल हम सिंगुलर नाउन के लिए करते हैं और ही शी इट के लिए थर्ड पर्सन के लिए नेक्स्ट आर का यूज हम करते हैं रूरल नाउन के लिए जैसे माय पेरेंट्स माय जैक एंड जिल और प्रनाउन वी यू एंड दे के लिए फॉर एग्जाम्पल आई एम टायर्ड आई एम इन द स्कूल द चिल्ड्रन आर स्लीपिंग कंप्यूटर्स आर वेरी यूजफुल तो हमें एज ए फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन जो है थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग सिंगुलर और प्लूरल इन तीनों के यूजेस बताए हैं फर्स्ट पर्सन आई है एम सिंगुलर में और प्लूरल में फर्स्ट पर्सन वी है तो आर सेकंड पर्सन यू के साथ हमेशा प्लूरल या सिंगुलर दोनों में आर ही इस्तेमाल होगा थर्ड पर्सन ही शी इट के साथ सिंगुलर में इज लगेगा और थर्ड पर्सन प्लूरल में दे के साथ आर यूज होगा अब है कॉन्ट्रैक्शन यूजेस ऑफ इज एम आर प्रेजेंट फॉर्म में हम इनको एज ए कॉन्ट्रैक्शन भी लिख सकते हैं दीज आर शॉर्ट वे ऑफ सेइंग एंड राइटिंग इज एम एन आर विद pronoun तो इन्हीं प्रोनाउंस के साथ हम इज एम आर को एज शॉर्ट फॉर्म में लिख भी सकते हैं और कह भी सकते हैं आई एम को शॉर्ट फॉर्म हिज की हिज इट इज फुल फॉर्म यू आर शी इज वी आर कॉन्ट्रैक्शन को शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है
और हम कॉन्ट्रैक्शन को रिप्लेस भी कर सकते हैं जब ये नॉट के साथ दी हो। आई एम नॉट, शी इज नॉट, शी इजंट, वी आर नॉट, ही इज नॉट, ही इजंट, इट इज नॉट, इट इज नॉट, यू आर नॉट, यू आर नॉट। नेक्स्ट है आईएनजी के साथ। The ing form of verb is called the present participle. We use the present participle is with is, am or are to make the present continuous tense. लगाना am is are को उसी तरह सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन आता है, बट इसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ वाज एंड वर। द वर्ड्स वाज एंड वर द सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये वाज वर जो है सिंपल पास्ट फॉर्म बी की हेल्पिंग वर्ब है। वाज जो है सिंपलेस्ट पास्ट फॉर्म है इज की और एम की। और वाज का इस्तेमाल हम सिंगुलर नाउन के साथ करेंगे, माई फॉर एग्जांपल माई डैड, द टीचर, और प्रोनाउन ही शीट के साथ। इसी तरह वर है जो है वो सिंपल पास्ट फॉर्म है आर की। इसका इस्तेमाल हम प्लूरल नाउन के लिए करेंगे, जैसे माई पेरेंट्स, जैक एंड जिल, और प्लूरल प्रोनाउन वी यू दे के साथ। फॉर एग्जांपल 10 years ago I was only a baby. We were having lunch at 1 p.m. It was raining yesterday. We may use the contraction when combining was and were with not. ऐसे हम जैसे इज एम आर में कॉन्ट्रैक्शन लिखी थी, ऐसे वाज वर में भी कॉन्ट्रैक्शन लिख सकते हैं, वाज नॉट, वाजंट, वर नॉट, वरनंट। ऐसे ही यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड। द वर्ब हैव इज यूज्ड टू से व्हाट पीपल ओन एंड पोसेसेस। हैव का इस्तेमाल हम करते हैं जब पीपल के पास कोई चीज अपनी होती है। The words have and has the present perfect form of the verb. तो प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ बी की जो फॉर्म वर्ड्स होते हैं हैज एंड हैव। हैव का इस्तेमाल हम करते हैं प्रोनाउन आई, वी, यू एंड दे के साथ विद प्लूरल प्रोनाउन नाउन, जैसे माय पेरेंट्स, रवि एंड आकाश। वी यूज हैज विद द प्रोनाउन ही, शी, इट एंड विद सिंगुलर नाउन। तो हैज का इस्तेमाल हम थर्ड पर्सन ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल माई डैड द टीचर। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। I have two sisters and one brother. Our house has big windows. I can't play football because I have a broken leg. John has a pet dog. इसी तरह हैज हैव तो प्रेजेंट परफेक्ट की फॉर्म हो गई। इसी की थर्ड फॉर्म जो होती है हैड, पास्ट फॉर्म होती है पास्ट परफेक्ट की हैड। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। A verb tell us something, what something or someone does. It describe an action of same kind, some kind. The word is am are the simple present form of be. Their short way of saying and writing is am are with pronoun. The short forms are called contraction. The ing form of verb is called the present participle. We use the present participle with is and am and are to make the present continuous tense. The word was, were the simple past form of verb we. Was is a simpler past form is and am. Were is a simpler past form of are. आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।